ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय सद्गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यभूत चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाद्यस्ता प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्द चिदात्मकम्। ॐ परम श्रद्धेयास्पद सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए श्री विनय वर्मा ने आज एक प्रश्न भेजा है पर्सनल फॉर्म में, जिसको कि मैंने अब आध्यात्मिक फॉर्म में डाल दिया है। उन्होंने प्रश्न किया है कि योग के जो 9 विघ्न हैं, जिसका गुरुदेव ने भी कई जगह वर्णन किया है और शास्त्रों में भी इसका वर्णन है, इसके बारे में प्रवचन करें जिससे कि साधकों को लाभ हो और लोगों की साधना आगे बढ़े। उसी पर आज प्रवचन होगा। पातंजलि योग दर्शन में समाधि पाद में समाधि से पहले जो 9 विघ्न आते हैं उनका वर्णन किया गया है, और वो विघ्न है व्याधि स्त्यान संशया प्रमाद आलस्या विरति आलस्या विरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वा अलब्ध भूमिकत्वान अवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। इस समाधिपाद में ये सूत्र आया है योग दर्शन में, जिसको कि विनय वर्मा जी ने पूछा है अपने पर्सनल फॉर्म में, मेरे पर्सनल फॉर्म में, और उसको मैंने ग्रुप में डाल दिया है। इसके बारे में प्रवचन करने की उन्होंने आग्रह किया है। ये 9 विघ्न शक्तिपात में भी आते हैं। योग दर्शन के ये 9 विघ्न हैं, लेकिन पतंजलि योग में कर्ता भाव, जब हम योग करते हैं तो कर्ता भाव रहता है। शक्तिपात में कर्ता भाव नहीं है। विघ्न ये वहां भी आते हैं, लेकिन वहां सुविधा यह है कि यदि आप लगातार साधन कर रहे हैं तो ये विघ्न धीरे धीरे शक्ति इसको अपना बचाती है। लेकिन जो दीक्षा लेकर के साधन नहीं करते हैं उनके ये विघ्न फिर एज इट इज रहते हैं। लेकिन शक्तिपात दीक्षा के बाद यदि क्रियाओं के आवेश ठीक हैं और आप लगातार साधन में बैठ रहे हैं तो ये विघ्न अपने आप समाप्त होते जाते हैं, करने नहीं पड़ते हैं। ऐसा मेरा अनुभव है। लेकिन पातंजल दर्शन के अनुसार यदि आप योग करते हैं, पातंजल योग दर्शन के अनुसार, तो ये विघ्न आपको स्वयं ही प्रयास करके ये विघ्न समाप्त करने पड़ेंगे। ये विघ्न है 9। नंबर है व्याधि, दूसरा है स्त्यान, तीसरा है संशय, चौथा है प्रमाद, पांचवा है आलस्य, छठवां है अविरति, और सातवां है भ्रांत दर्शन, आठवां है अलब्ध भूमिकत्व, और नौवां है अनवस्थितत्व।
अनवस्थित्व, ये चित्त के नौ विक्षेप या विघ्न कहे गए हैं शास्त्रों में। और ये अच्छे अच्छे साधकों को आते हैं, जो अपने को बहुत अच्छा साधक जिनको अनुभव है और अपने को अच्छा साधक आत्मदर्शन के कारण मानते हैं, उनको भी विघ्न आते हैं। अब पहले इन विघ्नों के बारे में जानना। व्याधि, व्याधि क्या है? व्याधि होती शरीर में और आदि होती मन में। कभी कभी मन की जो आदि है वही शरीर में व्याधि का रूप ले लेती है। नारायण बोलना पड़ेगा। और कभी कभी व्याधि जब शरीर में होती है तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है और मन में आदि हो जाती है। अर्थात ये मन और शरीर दोनों रेसिप्रोकल है। तो व्याधि है धातु रस और कर्ण की विषमता उत्पन्न हुए। धातु या रस जो हमारे शरीर में है, या हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं मन बुद्धि प्राण, उसको बोलते हैं कर्ण, इक्विपमेंट्स। आत्मा द्वारा ये प्रकाशित हो रहे हैं, चिदाभास द्वारा ये प्रकाशित हो रहे हैं, और उसी के कारण ये कर्ण जो हैं अपना कार्य करते हैं। इन कर्णों में, इस इक्विपमेंट्स में जब धातु रस और कर्ण की विषमता, मतलब इक्विपमेंट में विषमता आती है, विषमता का अर्थ मन विकृत हो गया, बुद्धि विकृत हो गई, किसी वासना आपके नेत्रेंद्रियों के सामने आ गई और उससे मन विकृत हो गया, क्योंकि आत्म साक्षात्कार है नहीं। तो जब कोई सुंदर महिला आपके सम्मुख आएगी, आपके अंदर काम वासना है, वो वासना ऊपर उठेगी, तो उससे आपका मन या बुद्धि विकृत हो जाएगी। ये क्या हो गया? ये आदि हो गई मन की, काम क्रोध लोभ मोह, ये आदि हो गई। और इसका प्रभाव फिर शरीर में पड़ेगा, आपका शरीर वैसे वैसे एक्टिंग करने लगेगा। इसको कहते हैं आदि। और व्याधि क्या हुआ? जैसे शरीर में ज्वर आ गया, बुखार हो गया, शरीर में पीड़ा हो गई, इसको कहते हैं व्याधि, जिससे मन विकृत हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वात पित्त और कफ, इन तीनों का नाम दोष है। ये वात पित्त कफ जब विषम अवस्था में आते हैं तब शरीर और मन में दोष उत्पन्न होता है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातु हैं। रस, रक्त, मांस, मेद अस्थि और मज्जा और शुक्र, वीर्य मतलब, ये 7 धातु हैं। इन 7 धातुओं को न्यूनाधिक, इन 7 धातुओं की जो अंदाज है, इनकी जो इयत्ता है, इनका जो फंक्शन है, उसको त्याग कर न्यूनाधिक हो जाना, ये इसको कहते हैं धातु की विषमता, अर्थात दोष प्रकोप कहा गया है इनको। भुक्त पीठ मतलब खाए पिए अन्न जल के परिपाक दशा को प्राप्त हुए सार का नाम रस है। जो कुछ हम खाते पीते हैं, उस, या पानी पीते हैं या अन्न खाते हैं या कुछ और चीज खाते हैं, भोज्य पदार्थ जिसको खाया जा सकता हो, उसके पेट में जाने से जो परिपाक दशा होती है,
उससे जो रस बनता है उसको कहते हैं रस। इस रस में जब अन्न जलक सम्यक रूप से ठीक पचना नहीं होता है उसको कहते हैं रस की विषमता। उससे फिर व्याधि उत्पन्न होती शरीर में। और जैसे देखना, कम सुनना आदि जो है ये क्या है, वो कर्ण की विषमता है। कर्ण में जो इक्विपमेंट है हमारे पास, सुनने के कान है, देखने की आंख है, इसमें जब इंद्रियों से हम कम सुनते हैं या कम देखते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण की विषमता। इससे भी मन में विकृति आती है। अर्थात ये जितने भी चीजें समझाई गई हैं ये सब व्याधि और आदि के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है स्त्यान। स्त्यान मीन्स चित्त की अकर्मण्यता, अर्थात इच्छा होने पर भी किसी कार्य को करने की या योग साधन किया सामर्थ्य न होना। जैसे मैं अभी बेड में बैठा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल बगल में किताब रखी हुई पंचदशी की या वेदांत छंदावली या कोई और ज्ञान का ग्रंथ, इच्छा हो रही कि इसको बार बार पढ़ूं, 36 बार हाथ उधर भी कर रहा हूं किताब उठाने के लिए, लेकिन अकर्मण्यता छाई हुई है, नहीं उठा रहा हूं। इसको कहते हैं चित्त की अकर्मण्यता। मतलब इच्छा होने पर भी किसी कार्य को न करने का सामर्थ्य न होना, ये सबसे खतरनाक है साधना में स्त्यान। लेकिन ये होता है, हम इसको समझ नहीं पाते। हम समझते हैं कि हम तो बड़े ध्यानी हैं, मन कुछ नहीं मन में। यही यही साधक भ्रम में आता है। अगर उसका साधन अच्छा है तो उसमें स्फूर्ति होगी, काम में उत्साह होगा, आत्मदृष्टि की भाषा बोलेगा वो, अकर्मण्यता का भाव नहीं होगा उसके अंदर। तो दूसरा है स्त्यान। तीसरा है संशय। दीक्षा के बाद मैं साधना कर पाऊंगा कि नहीं, करने पर साधना की सिद्धि होगी कि नहीं, मुझे मोक्ष प्राप्त होगा कि नहीं, इन दो चीजों का जो विषय करने वाला ज्ञान है वो संशय है। संशय तो विनशति, संशय आत्मा सदा विनशति। जिनको संशय है वो अपने अंतःकरण का विनाश करते हैं, नारायण बोलना पड़ेगा। अब चौथा आ गया प्रमाद। प्रमाद और आलस्य दो शब्द हैं। अध्यात्म शास्त्र के अनुसार प्रमाद कहते हैं जब हम समाधि की कोशिश नहीं करते हैं। मैं समाधि अवस्था में जाऊं या मुझे समाधि हो, और किन साधनों से मुझे समाधि होगी, इसका अनुष्ठान न करना प्रमाद कहलाता है।
ये अगर अंदर लग्न है मोक्ष की और मोक्ष के प्राप्त साधनों के लिए, गुरु के प्रति संशय नहीं है, साधन के प्रति संशय नहीं है, तो ये जो विघ्न है इसको पार किया जा सकता है बहुत जल्दी। आप बार बार समाधि के लिए प्रयत्न करें, अपनी वृत्ति वैसी बनाएं, आप समाधि का अवस्थान फिर कर रहे हैं, फिर आप समाधि में जाएंगे। लेकिन प्रयास को न करना ये प्रमाद है। अब आ गया आलस्य। चित्त अथवा शरीर के भारी होने के कारण ध्यान न लगना। जैसे मेरा शरीर हो रखा है भारी समय, पर मैं बोल रहा हूं कि चेतना होकर मैं जाकर के बोल रहा हूं, क्योंकि शरीर का जो वो भाव है, शरीर का जो वो विघ्न है, वो इस समय वर्तमान नहीं है लेकिन उसका प्रभाव नहीं है। तो चित्त अर्थात शरीर के भारी होने के कारण ध्यान न लगना, शरीर का भारीपन कफ आदि के प्रकोप से और चित्त का भारीपन तमोगुण की अधिकता से होता है। नारायण बोलना पड़ेगा। जब हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर तमोगुण ज्यादा छाता है, तब हमें आलस्य आता है। 4 बजे सुबह आप उठ गए, आंख आपकी खुल गई, बार बार कोशिश करें मैं खड़ा उठूं, साधन में बैठूं, या बाहर घूमने जाऊं, या कोई किताब पढ़ने उठूं। कभी कभी सोच रहे हैं लाइट को खोलूं, बैठ जाऊं, फिर सोच रहे हैं थोड़ा सो जाता हूं, नींद भी नहीं आ रही है, लेकिन आपकी आंखें खुली हैं, आप उठ नहीं पा रहे हैं बार बार सोचने पर भी। इसका मतलब शरीर में तमोगुण छाया हुआ है, तमोगुण की अधिकता है। तमोगुण तो होगा ही, लेकिन उसकी अधिकता है, इसको कहते हैं आलस्य। अभी एक साधक हैं, बहुत अच्छे साधक थे वो, साल भर से उनको दीक्षा लिए हुए हो गए, 4-5 महीने से उन्होंने बात नहीं की। अभी सुबह जब मैंने मैसेज भेजा किसी के हाथ, तब उन्होंने बात की। तो 4 महीने से अगला साधन में नहीं बैठा, जबकि 3:30 बजे उठता था पहले, और 2-3 घंटा साधन अच्छी उसको क्रियाएं हो रही थी, अच्छा बहुत खुश था। लेकिन कह रहा है गुरु जी मैं तो 3:30 बजे उठ नहीं सकता, 6 बजे उठता हूं। गुरु से भी बात नहीं 5 महीने से। तो ऐसा नहीं कि उसके चित्त में चल नहीं रहा, गुरु जी से बात करता, प्रसंग करता, चर्चा करता, गुरु जी कुछ समझाते, कुछ होता तो शायद कुछ बढ़ता आगे, और वो 5 महीने से चुप। तो आज मैंने उसको समझाया कि भाई तू गलत है। फिर तुम्हारा तुम्हारा और हमारा संबंध कहां रहा? अगर आप साधन रत नहीं है, या साधन आपने छोड़ दिया, तो गुरु से संबंध फिर शिथिल होने लगता है। और जहां गुरु शिष्य संबंध शिथिल हुए किन्हीं भी कारणों से, तो फिर अंदर का जो अध्यात्म है वो धीरे धीरे पतन की ओर जाता है। आप जीवन में कई कुटेव को पाल देते हैं। फिर साधन में न बैठना गुरु का भारी अपमान है। कौन से गुरु का? आंतरिक गुरु का। आपको आत्म अपराध बोध होगा अंतर में, और अपराध बोध जब होता है तो भगवान शिव भी आ जाए ना, उस आत्म अपराध को क्षमा नहीं कर सकते हो, जब तक आपने स्वयं कोशिश नहीं की। इसलिए आलस्य ऐसी चीज है। चलो कभी कभी होता है, मन मन नहीं है, आलस्य आ गया,
और इसको लगातार रखना, नागा बनाना साधना में, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे अच्छा तो वो अदीक्षित हैं जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है और अपना आनंद से हैं, कम से कम वो आत्म अपराध तो नहीं कर रहे हैं। ये आलस्य कहलाता है। ये भी 9 विघ्नों में एक बड़ा भारी विघ्न है, जो कि अच्छे अच्छे साधकों को आता है। अब है अविरति। छठवां है अविरति। अविरति, इसका शाब्दिक अर्थ है जिस विरति न होना संसार से या विषयों से या जगत से। जगत और संसार में शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, जगत बनाया हुआ है ईश्वर ने और संसार बनाया हुआ है जीव ने। जब हम अच्छे अच्छे दृश्यों में कहीं जो प्राकृतिक संरचना भगवान ने बनाई हुई है, जब हम अच्छे अच्छे दृश्यों में खो जाते हैं, तो उसको कहते हैं जगत में फंसना। उस दृश्य के पीछे जो परमात्मा है, जो अविनाशी है, जिसके कारण वो दृश्य दिखाई दे रहा है, उसको हम नहीं देखते बल्कि दृश्यों में फंस जाते हैं। उसको कहते हैं जगत में फंसना। और जब हम अपने बनाए हुए मानसिक संसारों में फंसते हैं, तो उसको कहते हैं अपनी मानसिक बनाई हुई चीजों में फंसते हैं। माता पिता पुत्र भाई नाती, रविकांत भारद्वाज, अब ये हमारा अपना संसार बनाया हुआ है। जब हम उसमें फंसते हैं, उसको बोलते हैं संसार में फंसना। अगर हम इसमें ये बोलें कि ये जो हमारा नाती है, ये हमारा बेटा है, ये ईश्वर की कृति है और हमारा काम इसकी सेवा करना है, इसको प्यार करना है, इसको ऐसा भाव उत्पन्न लाएंगे, अपना संसार नहीं बसाएंगे, तो हम उससे छूट जाएंगे। इसको कहते हैं मोह से छूटना। इस भाव से उसको प्यार कीजिए ना कि ये ईश्वर की रचना है, हम अपना संसार इसमें न घुसा करके उसको उस हिसाब से ट्रीट करें, तो मोह छूट सकता है। तो इसको कहते हैं अविरति में बोला था, मैं भूल जाता हूं प्रसंग। विषयों में तृष्णा बनी रहना, अर्थात विषयेंद्रिय, विषयों की जो इंद्रियां हैं, विषयेंद्रिय के संयोग से चित्त की विषयों में तृष्णा होने से वैराग्य का अभाव। हमको वैराग्य क्यों नहीं आ रहा है? वैराग्य इसलिए नहीं आ रहा है कि दिन में 4 घंटे तो हम यूट्यूब देख रहे हैं, हम साधक, साधना भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, गुरु जी से बात भी कर रहे हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि प्राण है, वो संसार के दृश्यों में उलझी हुई है। तो जब उलझी हुए तो तृष्णा बढ़ेगी, और तृष्णा जब बढ़ेगी तो वैराग्य नहीं आएगा। जरा आप एक बार प्रण कीजिए कि 4 दिन तक मैं मोबाइल नहीं देखूंगा या संसार के दृश्यों को नहीं देखूंगा, देखते हुए भी नहीं देखूंगा, तब आप अपना मूल्यांकन कीजिए। लेकिन वो तृष्णा है हमारी विषयों में, साधना हम कर रहे हैं सुबह शाम, लेकिन अगर हमारी अंतर्मुखी वृत्ति अगर नहीं हुई, तो इसका मतलब ये अविरति है। तृष्णा तो गई नहीं, तृष्णा प्रसाद तो गई नहीं। वो कब जाएगी? जब आप धीरे धीरे
विषयों से हटने की कोशिश करेंगे और मन बुद्धि प्राण को अंतर्मुखी करेंगे। शक्तिपात वाले तो साधन करेंगे तो ऑटोमेटिक होगा। जो पतंजलि योग दर्शन के साधक है उनको करना पड़ेगा। इसको कहते हैं अविरति। विषयों से, चित्त की विषयों से तृष्णा होने से वैराग्य का अभाव होना अविरति है। अब सातवां है भ्रांति दर्शन। ये हमारे क्रिया शक्ति में बहुत होता है। जो अनेक प्रकार के साधना में एक से एक अलौकिक दर्शन होते हैं, एक से एक चांद सूर्य तारे आकाश गगन दिखाई देते हैं। उनसे हमारे मन में भ्रांति होती है। ये कैसे हो सकता है? ध्यान में बैठे हम कमरे में और देख रहे हैं अपने अंदर सूर्य। जो अच्छे साधक है, हर किसी को नहीं होता है। या हमारा मन, जैसे हम ध्यान में बैठे, हमारा मन ऑटोमेटिक शून्य में चला गया, कोई होश ही नहीं। 1 घंटा बीत गया, हमको शरीर की होश नहीं, अपनी जाति की होश नहीं, अपने लिंग की होश नहीं, प्राण की होश नहीं, परिवार की होश नहीं। सोफा में बैठे हुए हैं, क्योंकि मन शून्य में चला गया। वहां से उठ करके यदि आपको भ्रांति उत्पन्न हो गई या उस तत्व को न समझ करके कुछ और समझ गए हम, बहुत से ऐसी चीज होती है कि साथ में बैठ के आपको राक्षस दिखाई दिया, अंधेरा दिखाई दिया, मुर्दे दिखाई दिए, मरे हुए आदमी दिखाई दिए। शक्तिपात में अधिकतर होता ही है। अब आपको भ्रांति हो गई कि मैं न मरूं, ये मरे हुए आदमी क्यों दिखाई दे रहे, जबकि महायोग विज्ञान में लिखा हुआ है कि साधना में यदि मरे हुए व्यक्ति दिखाई दे, स्वप्न में मरे हुए व्यक्ति दिखाई दे, बहुत सी स्त्रियां दिखाई दें, गंगा दिखाई दे, पानी के तालाब दिखाई दें, बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दें, हाथी घोड़े दिखाई दें, तो ये मंगल कामना है, ये मंगल है साधन के लिए। वो शक्ति कारण शरीर से आपके मन में उन संस्कारों को लाती है और मन से फिर वो क्रिया शक्ति उसको बाहर करती है। इसलिए इसे घबराना नहीं चाहिए। इसको कहते हैं भ्रांति दर्शन। कुछ का कुछ देख लेना, कुछ का कुछ समझ लेना। इसलिए इस भ्रांति दर्शन से बचिए। शक्तिपात में ये बहुत अधिक होता है। आपको जो कुछ अलौकिक दर्शन अपने अंदर हो रहे हैं, उससे आप समाधि की ओर जाएंगे। परमात्मा ईश्वर गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव बढ़ेगा, मन प्राण सूक्ष्म होगा। इसका फल इतना ही है। ज्ञान से इस चीज का कोई मतलब नहीं है। ये दिव्य शक्ति है, ये दिव्य भावों को में रख करके साधक को आगे बढ़ाती है। इसका वर्णन भी योग दर्शन में है। इसलिए भ्रांति दर्शन को मिटाने के लिए एक तत्व का चिंतन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। अब 8वां है अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व मतलब लगातार कई लंबे समय तक साधना की स्थिति न बदलना, या साथ एक ही जगह पर रुक जाना, उन साधन में उन्नति न होना, ये बहुत बड़ा विघ्न है। या किसी प्रतिबंधक के बस में समाधि की भूमि को न पाना, अर्थात मन के किसी विषय वासनाओं के कारण जिसको आप पाना चाहते हैं लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं पा सके, ये भी एक प्रतिबंध है।
तो वो जो प्रतिबंध है उसको आप समाधि में वो नहीं पहुंचाएगा आपको, क्योंकि बार बार वो विघ्न है। शक्तिपात में ये विघ्न, यदि आप लगातार साधन में बैठे हैं और आपको खूब क्रियाएं हो रही हैं अंदर से, ईश्वरीय भाव आ रहा है, ये विघ्न अपना आप समाप्त हो जाएगा। इसको कहते हैं अलब्ध भूमिकत्व, मतलब कई सालों तक, कई लंबे समय तक एक ही भूमिका में रहना। मेन तो उसका यह है। बहुत कोशिश करने के बाद भी साधन की स्थिति नहीं बदलती है। ऐसा तब होता है जब कोई संस्कार दृढ़ हमारे अंदर होता है। ये अलग भूमिकत्व अच्छे अच्छे लोगों को आता है। पता चला कि 4 साल तक एक ही अवस्था में है। इसमें अगर साधक धैर्य खोएगा तो फिर नीचे गिरेगा। अब नवा है अनवस्थितत्व, अनवस्थितत्व। समाधि का अनुभव होने पर भी या ज्ञान का अनुभव होने पर भी, आत्मज्ञान का अनुभव होने पर भी चित्त का उसमें न ठहरना, ये बहुतों को होता है। अर्थात जो हमारा ध्येय है, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म ज्ञान या परमात्मा के दर्शन, उस उद्देश्य से पहुंचने से पूर्व ही समाधि का छूट जाना या उसमें स्थिर न होना, इसको कहते हैं अनवस्थित। इस प्रकार से ये 9 विघ्न पातंजलि योग दर्शन में कहा गया है। जिन पर शक्तिपात में गुरु कृपा है या जिन्होंने जो लगातार साधन कर रहे हैं, वो हताश निराश न हो। एक समय आएगा जब वो शक्ति इन 9 विघ्नों में से कोई भी विघ्न यदि आपके पास है, वो शक्ति इसको हटाएगी। समय लग सकता है। और शास्त्र के अनुसार है कि एक तत्व का अभ्यास करो। इन विघ्नों को समाप्त करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करो, आत्म तत्व का अभ्यास करो, यह शास्त्रों में कह रखा है। लेकिन आत्म तत्व कैसे करेंगे जब मन में विषय भरी हुई है? भाई वो तो ठीक है, शास्त्र में कि एक तत्व का अभ्यास करो, पर एक तत्व अभ्यास की पात्रता अगर नहीं है तो कैसे करो? इसमें लंबा समय लगेगा। ठीक होगा लेकिन लंबा समय लगेगा। इसलिए शक्तिपात ही क्रिया ऐसी है, अगर आपने शक्ति को सरेंडर करके उसमें अभ्यास किया तो शक्ति बहुत जल्दी आपको इन 9 विघ्नों से पार कर सकती है। ये अनुभव की बातें हैं। कैसे, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। मानो अग्नि जल रही है सड़क के किसी किनारे पर, या मैंने अपने कमरे पर लकड़ियां इकट्ठी की, छोटी छोटी लकड़ियां, और उस लकड़ियों में अग्नि जला दी। अग्नि खूब जल रही है। अचानक किसी ने आकर के उस अग्नि के ऊपर ग्रीन ग्रास डाल दिया या गोबर डाल दिया, गाय का पतला गोबर, तो अग्नि तो बुझेगी नहीं, मंद पड़ जाएगी। लेकिन वो मंद अग्नि धीरे धीरे उस ग्रीन ग्रास को जला करके सुखाएगी, या उसके ऊपर जो गोबर पड़ा हुआ है उसको, उस गोबर को सुखाएगा। जिस काल तक वो ग्रीन ग्रास या गोबर सूखता है तब तक अग्नि बाहर नहीं दिखाई देगी।
लेकिन ज्यों ही वो ग्रास अग्नि, मंद अग्नि से सूख जाएगा या गोबर सूख जाएगा, अग्नि धपक से ऊपर आ जाएगी, आपको दिखाई देने लगेगी। ठीक यही होता है शक्तिपात में। अतः मेरे शक्तिपात के साधकों, मैं अपने सहित बोल रहा हूं, धैर्य धारण रखें। चरय वेती चरय वेती, चलते रहे चलते रहे। जब आपके पैर जीवन पर्यंत चल रहे हैं तो अपने मन की यात्रा को, अपनी अंतःकरण की यात्रा को भी उस परमात्मा की वो जीवन पर्यंत चलाते रहें। और एक दिन ऐसा आएगा जब गुरु का गुरुत्व और शिष्य का शिष्यत्व इस आंतरिक यात्रा के कारण सार्थक होगा। रुकना नहीं, झुकना नहीं। कई विक्षेप आ जाएं, लेकिन विक्षेप तो मन के हैं, अंतरात्मा के नहीं होते हैं विक्षेप। अगर आप उस मन को समझाने में सक्षम हैं, या क्रिया शक्ति इतनी प्रबल आप कर सकते हैं, क्योंकि क्रियाएं तो आपके अधीन है ना, आप क्रियाओं के अधीन नहीं है, आत्मा के अधीन है क्रिया। तो उस क्रियाओं को इस प्रकार से आप कर सकते हैं जो कि समस्त संस्कारों को, समस्त प्रतिबंधों को, समस्त कुभावनाओं को नष्ट कर दे और आप आगे बढ़े। तो तब जाके ये 9 विघ्न खत्म होंगे। अभी विघ्न कब होते हैं? ये चित्त की वृत्तियों के साथ होते हैं। अगर चित्त की वृत्ति कुछ नहीं है, चित्त की वृत्तियां नहीं चल रही हैं, तो विघ्न का कोई अर्थ ही नहीं है। और जब ये चित्त की वृत्तियों के साथ वो 9 विघ्न होते हैं, तो जो चित्त की एकाग्रता है उसको ये हटा देती है ये विघ्न। आप चित्त एकाग्र नहीं कर सकते। और अगर चित्त की वृत्तियां ही नहीं उठ रही हैं तो ये विघ्न भी नहीं होते। तो नारायण बोलना पड़ेगा। इस कारण चित्त में विक्षेप योग के मल, योग के अंतराय, योग के प्रतिपक्षी कहलाते हैं। विक्षेप, इसको अंतराय भी कहते हैं, इसको मल भी कहते हैं। इसलिए इन 9 विघ्नों के कारण अन्य जो दुख है, अन्य जो विघ्न है, ये भी उत्पन्न होते हैं। जो कि पातंजल योग दर्शन में सूत्र है, दुख दौर्मनस्य अंगम अंगम अजेयत श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवा। दुख दौर्मनस्य अंगम अजेयत्व, अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवा। इस प्रकार के प्रतिबंधक आपके अंदर में इन 9 विघ्नों से उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन सब का विनाश, इन सब का नाश तभी हो सकता है जब लगातार हम साधन में लगे रहे, विशेषकर शक्तिपात के। दुख दौर्मनस्य, दौर्मनस्य कहते हैं जब किसी चीज की इच्छा पूर्ति न होने पर
मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं दौर्मनस्य। अंग में जयत्व, शरीर के अंगों का कांपना, इसको कहते हैं अंग में जयत्व। ये 9 विघ्नों का फल है। ये 9 विघ्नों के साथ ये विघ्न भी आते हैं। श्वास प्रश्वास, बिना इच्छा के बाहर के वायु का नासिका के द्वारा अंदर आना, इसको कहते हैं श्वास। शक्तिपात में तो नहीं होता ऐसा। शक्तिपात में तो अंदर बाहर, कभी कभी मेरा बहुत हुआ है ये, जब लगातार बिना इच्छा के श्वास अंदर बाहर अंदर बाहर। लेकिन वो अंदर बाहर तब होता है जब हमारा प्राण सोए में या ध्यान में प्राण सुषुम्ना में प्रवेश किया होता है, उस समय भी ये क्रिया होती है। अक्सर तो लोग कहते हैं क्रिया तब होती है जब मरणांत आता है शरीर का, ऐसे भी कहा गया है कहीं कहीं। लेकिन शक्तिपात की क्रियाओं में ऐसा नहीं है। बिना इच्छा के बाहर का वायु नासिका द्वारा अंदर जाना, यह है श्वास। और प्रश्वास, बिना इच्छा के भीतर की वायु का नासिका छिद्रों द्वारा बाहर निकलना, ये भी विघ्न है। इस प्रकार से इन 9 विघ्नों के साथ ये 9 प्रतिबंध भी कभी कभी साधकों में देखे जाते हैं। इसका निवारण का एक ही कारण शास्त्रों में चर्चा गया है, एक तत्व का अभ्यास, अपनी आत्मा का अभ्यास। मैं चेतन तत्व हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं आत्म तत्व हूं। शरीर मन बुद्धि प्राण इस आत्म तत्व से संचालित हो रहे हैं, मैं ही इसका संचालन करता हूं, मेरे सिवा और कोई मेरे अंदर नहीं है। ये जड़ है, मन बुद्धि प्राण शरीर जड़ है, मेरे प्रकाश के कारण ही चेतनवत भाषित हो रहे हैं। इसको कहते हैं एक तत्व का अभ्यास। जब आप बार बार ऐसे करेंगे, योग की ये 9 विघ्न जो है एक दिन ऐसा आएगा जब ये समाप्त हो जाएंगे। इन विघ्नों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, अर्थात किसी अभिमत एक तत्व द्वारा चित्त की स्थिति के लिए यत्न करना चाहिए। आप झूठी वृत्ति बनाइए, भले आपको अपरोक्ष ज्ञान नहीं है आत्मा का, लेकिन बार बार आप ऐसी वृत्ति मन में बनाएंगे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और आत्मा सब जगह उपलब्ध है, अर्थात मैं भी सब जगह उपलब्ध हूं, सब जगह हूं। भाई जब हम यहाँ बैठे हुए हरिद्वार को देखना चाहते हैं, तो हरिद्वार का जो दृश्य त्रिवेणी घाट का है वो हमारे मन में आ जाता है कि नहीं? हरिद्वार के गंगा घाट का दृश्य या चीला का दृश्य हमारे अंदर आ जाता है कि नहीं? वैसे वैसे हम देखने लगते हैं। क्या, क्यों? क्योंकि वहां आत्म तत्व पहले ही उपस्थित है, इसलिए वो मन में वैसे दिखाई देता है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन हम जानते नहीं अपने। अगर हम सूक्ष्म बुद्धि से सोचें तो जहां जहां हमारा मन जाता है वहां वहां वो साक्षी तत्व उपलब्ध है, इसीलिए हम उसको सत्य मानते हैं दृष्टि को। इसलिए विक्षेपों को दूर करने के लिए अगर आपका कोई इष्ट है तो उस इष्ट का चिंतन कीजिए, या आत्म तत्व में बार बार ध्यान लगाना चाहिए।
या अपने गुरु का चिंतन करना चाहिए। मेन शक्तिपात वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि सूत्र है एक, मुझे याद नहीं आ रहा है, जो निर्विषय गुरु है, जिनके चित्त में कोई विषय नहीं है, अगर उसका ध्यान आप करेंगे तो वही वही बातें आपके चित्त में स्फुरण होती रहेंगी जो जो गुरु के चित्त में होती है। गुरु का शरीर मर गया या जिंदा है उसका कोई प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो चित्त का है, और चित्त जो है वो चेतना से बना हुआ है। चेतना की स्थूल भाव ही चित्त है। चेतना से चिति, और चिति जब स्थूल में आता तो वो चित्त है। तो किसी गुरु के चित्त के प्रति अगर आप ध्यान लगाएंगे तो उस गुरु के चित्त तो गया, लेकिन उस चित्त से जो चिति बनी हुई है, उस चिति से आपको अवलंबन मिलेगा, तब आप अपनी चेतना में जाएंगे। इसको बोलते हैं एक तत्वाभ्यास। या सोहम कह सकते हैं आप, मैं वही हूं जो परमात्मा है। मतलब मैं स्वराट ब्रह्म हूं। जो भी आपको अच्छा लगे अंदर से, उसकी वृत्ति बना करके आप इस 9 विघ्नों को समाप्त कर सकते हैं। इस विघ्नों को समाप्त करने के लिए आप अच्छे स्वप्नों का सहारा भी ले सकते हैं। जो आपको अच्छे अच्छे स्वप्न हुए, उस एकाग्रता कीजिए। या जो चीज आपको संसार में सबसे अच्छी लगती है, शास्त्र सम्मत, उसका चिंतन कीजिए। सब कुछ ऐसा कोई साधन कीजिए जिसमें कि चित्त एकाग्र हो रहा था हो। इसलिए शक्तिपात के साधकों का ये विघ्न, विनय वर्मा जी का जो प्रश्न था, उसके अंत में मैं आ रहा हूं। आपको तो क्रियाएं बहुत अच्छी होती हैं, उन क्रियाओं को दृष्टा भाव से अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे वो क्रिया क्या दृष्टा भाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा, और आपको ये विघ्न नहीं सताएंगे। जब जब आप साधन में बैठेंगे, उस साधन का प्रयोग व्यवहार में भी कीजिए। और तब ये योग के जो 9 विघ्न हैं, ये समाप्त होंगे। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कण कण में नित दिन तुम्हारे दर्शन।